तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। All the नामर्द of the society, all the नामर्द of the society is following this bastard. हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित की। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आजकल सब उनकी बुराइयां कर रहे हैं, कोई उनकी अच्छाई बता रहा है, कोई उनकी बुराई बता रहा है। तो मैं आगे अपने दोस्तों के साथ और लाइव पॉडकास्ट करने वाले हैं दोस्तों। हमारे पास पॉडकास्ट करने के लिए कोई पीछे ताजमहल नहीं है और आगे कोई लाल किला नहीं है। हमारे पीछे और आगे है बस खेत ही खेत, और खेतों के बीच में हम कि मतलब क्या अच्छाइयां हैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में और क्या बुराइयां हैं। मेरे सारे सवाल रहेंगे जो आजकल पूरी इंडिया है उनके लोगों के जो सवाल हैं आजकल, मतलब प्रेमानंद महाराज जी ने वास्तव में कुछ कहा है या नहीं कहा है। पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, मैं क्या गलत है? तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने वाले हैं हम बिना देरी किए हुए। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त आदित्य और दूसरा दोस्त है दिलीप कुमार। 7 मुल्कों की पुलिस भी ढूंढ रही है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, आप सभी को पता है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। आप सभी को पता है कि उनके बारे में क्या क्या अफवाहें चल रही हैं आजकल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में जो बातें चल रही हैं उनसे आप सहमत हो या नहीं हो? सहमत इन बातों से, और सारी बातों से एग्री करता हूँ। सारी बातें सारी सही है। रीजन ये है कि बातें बुरे उन्हीं लग रही हैं जो इस बात पे अमल करते हैं, क्योंकि उनकी गंदी हरकतें हैं, गंदी आदतें हैं, तो उन लोगों को बुरी लग रही है भाई। और मुझे बुरी नहीं लग रही है भाई, मैं उन बातों को लेकर नहीं समझ रहा, क्योंकि उनकी बातें सारी सही है। अच्छा, तो उनकी सारी बातें सही हैं। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद जो महाराज जी हैं, जैसे एक हमारे आसाराम बापू जी रहे थे, उनकी भी हकीकत कुछ सालों बाद आप सभी के सामने आ गई थी। तो क्या इनकी भी इसी तरीके से आने वाली? आसाराम बापू थे और भी कई सारे बाबा वगैरह हैं, उनके लाखों बिजनेस चल रहे हैं। ये बड़े टेंडर डालते हैं। ये साले सब ढोंगी बाबा हैं। उनके एक बाबा है प्रेमानंद बाबा जी। अच्छा जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे को ये बताओ जो क्या नाम है उन बाबा को, जो पर्ची वाले बाबा हैं? हाँ, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बाबा है पर्ची वाले बाबा। प्रेमानंद महाराज जी ने उनसे बोला था कि कोई बाबा है जो मेरी किडनी को दोनों को ठीक कर दे। कौन सा ऐसा कौन सा बाबा है जो मेरी किडनी को ठीक कर दे? जो पर्ची निकालता है जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये लग जाएगी। काफी कतारों में भीड़ लगी रहती है उनके पास। हाँ, आपकी सही बात है, बहुत भीड़ लगी रहती है। लेकिन तो दोस्तों हमारे दिलीप भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वास्तव में किसी में सच में ही शक्ति है तो प्रेमानंद महाराज जी ने ये बोला था, अगर किसी में जो पर्ची वाले बाबा हैं, बागेश्वर वाले जो धाम है, उनके जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अगर उनमें इतनी शक्ति है तो उनकी दोनों किडनी ठीक, तो उनकी दोनों किडनी ठीक क्यों नहीं कर देते? क्यों वो डॉक्टरों पर जा रहे हैं? क्यों डॉक्टरों पे आएगा? दुनिया जा रही है, कैंसर हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां हो रही है, हॉस्पिटल बंद करवा दो ना फिर। तो उनके लिए क्या मैं बताना चाह रहा था आपको कि एक डॉक्टर स्पेशल है। क्यों डॉक्टर स्पेशल है बाबा जी के लिए? कौन से? प्रेमानंद बाबा जी के लिए। अच्छा, उनके डॉक्टर स्पेशल है, स्पेशल डॉक्टर है। तो दोस्तों देखिए, इतने बड़े महाराज हैं प्रेमानंद महाराज, और हम सारे मतलब आजकल तो टीवी पे हम इतने एक्टर्स को नहीं जानते हैं, आजकल बच्चा जानता है प्रेमानंद महाराज जी को। उनके गीत सुनता है, छोटे छोटे बूफर में भी उनके आजकल गीत आने लगे हैं, रिकॉर्डेड वॉइस आने लगी है। और एक बाबा और था, क्या नाम था मेरे को नाम नहीं पता है उसका। अच्छा, और उसने बोला था कि RCB जीतेगी। उसने बताया था और पहले भी बताया था कि आज इंडिया हार जाएगी, पाकिस्तान जीतेगी। आप मैं बताऊँ आप किनकी बात करने वाले हैं? ये बात कर रहे हैं वो I-18 बाबा फेमस हुए थे, उनके बारे में बताइए I-18 बाबा के बारे में। वो स्पोर्टमैन से खेले हुए भी हैं। वो एक IITian थे, इतना तो पता है मुझे, पर उनके बारे में इतना जानकारी नहीं है। पर वो पता नहीं, कुछ बात वही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता था, मतलब कोई बात क्लियर नहीं होती थी, कुछ भी बोलते थे। अच्छा। मतलब कुछ ही बोलते थे। तो आपका कहने का ये मतलब है उनकी बातों से कोई क्लियरेंस नहीं मिली? आप क्लियर नहीं हुआ था, कोई क्लियरेंस मिले नहीं उनकी बातों से। मतलब यही है, वो बोल देते हैं होता है, नहीं होता तो नहीं ठीक है। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनसे आप सहमत हो? हाँ, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, उनकी विचारधाराओं से सहमत हूँ। आप भी सहमत हो? मैं भी सहमत हूँ। तो आप भी सहमत हो? आप कभी मिले हो प्रेमानंद महाराज जी से? मैं मिला हूँ, मैं 3 बार मिला हूँ। 3 बार मिले? उनके दर्शन भी किए। अच्छा, दर्शन किए। तो आपको क्या महसूस हुआ उनसे मिलकर? क्या नई बातें अच्छी लगी उनमें कि और बाबा में नहीं है? मेरे को वैसे नहीं मिला, मैंने देखा था बाबा को, जैसे बाबा निकलते हैं वहाँ से निकलते हैं वृंदावन से, वहाँ से ही दर्शन किए थे मैंने। अच्छा जी, वो काफी अच्छी बातें बताते हैं। जैसे लोग ये मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि जाति धर्म पे ज्यादा वो करते हैं। अच्छा, मैं ये क्या नाम है, पर्ची वाले बाबा। अच्छा, इनकी एक वीडियो देखी थी, कुछ वीडियो में आया था कि जातिवाद के ऊपर, और पहली बात तो उन्हें बोलने की तमीज ही नहीं है। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनमें कोई मतलब क्या है,
बोलने का तरीका मतलब एकदम गमारों की तरीके से बोलते हैं। मैं गांव से तो यार हमारे दिलीप भाई भी हैं, आदित्य भाई भी हैं और मैं भी गांव से ही हूँ। और दोस्तों गांव में आगे बीच खेतों में आके वीडियो बना रहे हैं, हम भी गांव से हैं, लेकिन हमारा बोलने का जो टोन है वो बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों आपको भी हमारी टोन और उनकी टोन कंपेयर करके दोगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आजकल आपको पता है कि वीडियो वायरल हो चुकी है प्रेमानंद महाराज जी की, बिल्कुल। उसमें दिखाया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल की लड़कियां ऐसी हो गई हैं, मतलब जैसे कम कपड़े नहीं चेंज करते हैं वैसे वो लड़के चेंज करती हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया है महिला शादियां जो असफल हो रही हैं इसको लेकर के, वो काफी वायरल हो रहा है वीडियो, सोशल मीडिया पे काफी बवाल भी खड़ा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि उनका जो बयान आया है कि महिला और पुरुष दोनों लोग जगह जगह कई मतलब अफेयर्स रखते हैं जिसकी वजह से शादियां सफल नहीं हो रही है, इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये सही भी है, कहीं ना कहीं ये गलत भी है, दोनों चीज है। देखेंगे तो आजकल जो लड़कियां हैं शादी से पहले लिविंग रिलेशन में रह रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने कहा। और कहीं ऐसा नहीं है, शादी के बाद बहुत लोग हैं जो अपने रिश्ते को निभाते हैं, अदर जो उनका पास्ट था उससे कोई मतलब नहीं है। सत्य बात है। देखो सत्य बात है, सत्य बात है। देखो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, उनका काम है कि वो अपने विचार को आगे रखते हैं, जो उनकी अकॉर्डिंग उनकी जो बातें हैं वो सही हैं, उन बातों को आगे करते हैं, अपने भक्तों के आगे रखते हैं। भक्तों तो नहीं कहेंगे, मतलब जो उन्हें अपना शीर्षक मानते हैं, जो लोग उन्हें कुछ मानते हैं तो उनके आगे अपने विचार रखते हैं। वो जैसे किसी ने कुछ प्रश्न लगा तो उसका एक सही पॉइंट ऑफ व्यू में एक सही राह में उत्तर देना वो काम बनता है उनका, और वो सही राह बताते हैं। तो उन्होंने सही बात कहा कि 100 में से 4 लड़कियां ऐसी होती हैं जो ठीक होती हैं, बाकियों का तो होटल पे जैसे खाना बदलते हैं ना, इस तरीके से इंसानों को अपने परिजनों को बदलते हैं। परिजन मतलब अपने खास होते हैं, जैसे कि कोई अपने हस्बैंड को बदल रहा है। आज की जनरेशन, ये बात तो आपकी सही है। मैं जेंट्स की बोलना चाहूंगा, आजकल बहुत सारे केस हो रहे हैं लड़कियों के बारे में, जो कितनी सारी लड़कियां उन्होंने लड़कों का मर्डर कर रखा है। हाँ, लड़कियों के साथ भी ऐसे हुआ है, लड़कों के साथ भी हुआ है। ये दोनों बातें एग्री करते हैं, लड़की और लड़की दोनों के ऊपर है। उन्होंने आके लड़कियों के ऊपर नहीं बोला, उन्होंने लड़कों के ऊपर। लड़के भी ऐसे होते हैं, किसी एक के साथ परमानेंट है, पर 2 लड़कियां 3 लड़कियां अलग से उनके रिलेशन में रह रहे हैं। और अब आपसे पूछना चाहता हूँ दिलीप भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के ऊपर? जो प्रेमानंद महाराज जी उनकी वीडियो वायरल हुई थी उसमें प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल की लड़कियां मतलब क्या है, एक छोड़ के दूसरा पकड़ लेती है, पता नहीं चलता। ये तो सत्य बात है, बाबा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा जी, आजकल यही हो रहा है। तो फिर लड़कियों को छोड़ो यार, औरत भी खुद चेंज कर रही है यार। अच्छा वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है। तो फिर आजकल जो लोग आ गए, हमारे इंडिया के कुछ लोग आ गए जो बाबा ये सहमत है, जो सहमत नहीं है वो मतलब बाबा से मतलब ये क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, लड़कियां भी कुछ बोल रही हैं। सबकी मेंटलिटी सेम नहीं होती मेरा भाई। वो ऐसा है ना जो झूला। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि सब मेंटलिटी का फर्क होता है। किसी की मेंटलिटी अपने ऊपर होती है। वैसे मैं हूँ, मुझे दाल पसंद है तो मैं दाल खाऊंगा, इनको भिंडी की सब्जी पसंद है तो ये भिंडी खाएंगे। तो इंसान के ऊपर होता है, अगर उसे अच्छाई ग्रहण करनी है तो अच्छाई ग्रहण करेगा, बुराई ग्रहण करनी है तो बुराई ग्रहण करेगा। तो दोस्तों मेरे को ये बताइए, तो मतलब आजकल के समय में आप सबसे ज्यादा किसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करना बात अलग है, पर जहाँ से पॉजिटिविटी या पॉजिटिव विचार मिले, तो मैं अच्छे विचार मिले उन्हें अडॉप्ट करो। सीधी सी बात ये आती है, किसी को फॉलो करना ना फॉलो करना एक अलग अलग पर्सन की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। पर आप वहां जाओ जहाँ तुम्हें एक पॉजिटिव विचार मिला, पॉजिटिव थॉट मिल रहा है तुम्हें कि हाँ ये सुनना अच्छी बात है, उसे सुनो, उसे अडॉप्ट करो, उसे यूज करो। मतलब हाँ कि इस विचार से हाँ मेरे कुछ होने वाला है सुन के, तो उन विचारों को सुनो। अब इंसान की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है कि नेगेटिव वे में कुछ बात करनी है, पॉजिटिव वे में की बात समझनी है, ये बात होती है बस, और कुछ नहीं होता भाई। ये आपने बात बिल्कुल सही कही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और ज्यादातर प्रेमानंद महाराज जी वो कर्म के ऊपर ज्यादा बातें करते हैं, मतलब इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म बढ़िया। आप मुझे एक बात बताइए सर, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था, एक मैं वीडियो देखा था मैंने, तो महाराज जी ने बोला था सबसे पहले पूजा तो वो है जो घर की पूजा है। पहले अपने घर की स्थिति देखो। पूजा, अरे यार भगवान पत्थर का है, मानते हैं भगवान पत्थर का, मन से मानो, पहले घर को तो देखो। घर में कुछ नहीं है, और कोई अपनी सास को मार रहा है, कोई ससुर को मार रहा है, कोई पति को मार नहीं रहा है, और बाहर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने कर्म पर निर्भर रहना चाहिए, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि झाड़ फूक बाबा से जाके मिल रहे हैं और वो कहते हैं कि जाओ 10 नारियल चढ़ाना और तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी है वो कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। जो तुम कर्म कर रहे हो, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका अवश्य अच्छा ही होगा। और कभी महाराज जी ने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मिलो, मुझसे मिलो, कभी ये नहीं। हाँ, ये भी बहुत सारी अच्छाई है। महाराज जी ने ये बोला है पहले अपनी घर की तरफ देखो, पहले घर ध्यान दो कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये देखो कि मैं नहीं। और सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि तुम हर मंदिर पर पैसा चढ़ाते हो और हर बाबा को पैसा डालते हो। एक गरीब आदमी है वो 1 रुपये चढ़ा रहा है, और एक पैसे वाला आदमी है वो 1 लाख रुपए चढ़ा रहा है, तो झोला छाप बाबा उसे नहीं पकड़ेंगे, एक वाले को, 1 लाख वाले को पकड़ेंगे। हाँ, ये भी इनकी सही बात है। तो दोस्तों वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और आप वीडियो के कमेंट में बताना कि हमारे दिलीप भाई और आदित्य भाई के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे लगे आपको।
तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नया प्रचार लेकर किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को हम यही खत्म करते हैं और हमारी तीनों की तरफ से सभी को राधे राधे। हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो।